So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So, guys, आप लोगों ने तो देखा ही था लव माई गैंगस्टर गर्ल लव स्टोरी के बेबस पार्ट में कि यहाँ जो माही होती है वो बेड पे आके बैठ गई थी और मन ही मन आजे को देख के ब्रश कर रही थी और सोच रही थी कि अभी तो बस हाथ पकड़ा था और शोल्डर पे सर रखा था। तो मैडम की ये हालत है, अब जो आगे मैं करूँगी उससे मेरी इस क्यूट सी एंजल की क्या हालत होगी, ये सोच के माही ब्लश कर रही थी। तभी आज ये आंखें खोलती है और माही को देखती है। वो कहती है क्या हुआ, सोना नहीं है? माही कहती मैं सोच रही हूँ कि बेड कुछ ज़्यादा ही छोटा है हम दोनों के लिए, तो मैं अपने घर चले जाती हूँ, यहाँ सोऊंगी तो आप भी डिस्टर्ब होगी। जिस पर कहती ओ हेलो, मैंने बोला कि मैं डिस्टर्ब होती हूँ हाँ, और आपके होते हुए मैं डिस्टर्ब क्यों होंगी? माही कहती नहीं, मैंने इसलिए बोला बेड बहुत छोटा है ना, तो हो सकता है कि हम दोनों यहाँ एडजस्ट ना कर पाए। जिस पे आजी कहती है दिल बड़ा होना चाहिए, जगह का क्या है, हाँ एडजस्ट हो ही जाता है। माही कहती तो फिर हो सकता है रात में सोते टाइम हम एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाए। मुझे आदत है पिलो को हक करके सोने की, टांग उठा के सोने की, तो मैं पिलो समझ के अगर आपके साथ ये सब करूँगी तो आप डिस्टर्ब होगी ना, बस इसलिए बोल रही थी। हाँ जी कहती नहीं मैं नहीं होंगी डिस्टर्ब। भाई कहती हाँ सच में, मतलब अगर मैं ऐसे आपके ऊपर हाथ डाल के सोऊं और ऐसे टांग उठा के तो आप डिस्टर्ब नहीं होगी ना, पक्का? माही इतना बोल के आजे के काफ़ी करीब थी और माही ने अपनी एक टांग और हाथ यूँ आजे के ऊपर रखा हुआ था, जिससे आजे की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो रही थी। अब वो कहती अब नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी। माही कहती अच्छा तो फिर ठीक है, गुड नाइट। अनिता बोल के अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर आजे तो बस अभी भी माही को देख रही थी। माही मन ही मन सोच रही थी डिस्टर्ब तो आप हो रही हो ना हो, आपकी धड़कनें तो बढ़ गई होंगी। माही एकदम बोल के जानबूझ के आजे के और भी करीब आती है और ऐसे शो कराती है जैसे वो गहरी नींद में चली गई है और नींद में ही वो उसके इतने करीब आ रही है। ऑलमोस्ट माही आजे के ऊपर ही थी और माही अपनी सांसें आजे के नेक पे छोड़ रही थी, जिससे आजे के दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी और उसकी सांसें भी बहुत गर्म हो रही थी। आजे को ऐसा लग रहा था मानो अभी बस उसकी सांसें थम ही जाएंगी। आजे बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी और आजे को काफ़ी पसीना भी आ रहा था। यहाँ माही हल्की सी आँख खोलती है और आजे को देखती है। आजे की ये नर्वसनेस देख के माही काफ़ी ब्लश करती है और फिर से आंखें बंद कर लेती है। और यहाँ आजे वो पूरी रात बस सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ढंग से नींद आ ही नहीं रही थी। यहाँ एक्टिंग करते करते माही को सच में नींद आ जाती है। हाँ, नींद में होने के कारण वो जब करवट लेती है तो बस नीचे गिरने ही वाली थी, जिस पे आजे उसे एकदम से होल्ड करती है और अपने करीब कर लेती है। आजे फिर से माही को अपने बहुत करीब खींच लेती है और उसे बस देखे ही जा रही थी। तब आजे को उसकी फ्रेंड यानी कि सिया की बातें याद आती है कि तुम तो उससे प्यार करती हो ना, हाँ तो क्या ये सोच के उससे प्यार नहीं करोगी कि वो तुम्हें प्यार नहीं करेगी? अगर ऐसा है तो ये प्यार थोड़ी हुआ, ये तो सौदा हुआ। जिस पे बाजे सोचती है कि सिया ने बिल्कुल सही कहा था। मैं जानती हूँ कि माही के दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, पर मेरे दिल में तो बहुत कुछ है ना माही के लिए। तो अब से मैं खुद को माही से दूर नहीं रखूँगी, मैं माही के हमेशा पास रहूँगी और माही को मजबूर कर दूँगी मुझसे प्यार करने में। और इतना बोल के आजे माही के होंठों के करीब अपने होंठ ले आती है और वो बस माही को किस करने ही वाली थी कि तभी एकदम से पीछे हो जाती है और कहती है नो 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 नो, ये गलत है, मैं ऐसे माही का नींद में होने का फ़ायदा नहीं उठा सकती, नॉट राइट, ये ठीक नहीं है। हाँ, और इतना बोल के आजे खुद को समझा रही थी, लेकिन फिर अचानक से जब वो माही को देखती है तो खुद को रोक ही नहीं पाती और वो बस माही के होंठों पे अपने सॉफ्ट से होंठ रख देती है। जैसे ही वो माही के होंठों को छूती है एक अलग सी फीलिंग उसके मन में आने लगती है, एक सुकून सा। ऐसा सुकून शायद ही उसने पहले फील किया हो। आजे को ऐसा लग रहा था जैसे ये जो फीलिंग है ना वो पहले फील कर चुकी है, लाइक ये माही के सॉफ्ट से लिप्स
ये ऐसा लग रहा था जैसे पहले भी वो इन्हें टेस्ट कर चुकी हो, और आज ये एकदम से पीछे होती है। आज की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। आज अपने दिल पे हाथ रखती है और बस खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आज जल्दी से उठ के वॉशरूम चली जाती है, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी और बस अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। आज बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाती है, उसे बहुत पसीने आने लगते हैं। आज के मन में बहुत सी फीलिंग्स आ रही थी और अब वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आज अपनी आंखें बंद कर दिया तो बस माही का वो खूबसूरत सा चेहरा, उसके वो सॉफ्ट पिंक पिंक से लिप्स, वो आजे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। आजे का मन कर रहा था कि वो बस अभी माही के करीब चले जाए और सारी सीमाएं पार कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि ये ठीक नहीं था। आजे खुद को कंट्रोल करने के लिए शावर ऑन कर दिया, शावर के नीचे खड़ी थी, पर अभी भी माही का ख्याल उसके दिल से जा ही नहीं रहा था। माही का वो टच, माही की वो लिप्स, माही की वो बॉडी, माही की वो सांसें, सब कुछ बस आजे को पागल कर रही थी। माही शावर के नीचे खड़े होकर खुद को कंट्रोल कर रही थी और खुद को समझा रही थी कि ये ठीक नहीं है। मैं माही से प्यार करती हूँ, पर उसका क्या, मुझे वेट करना होगा तब तक जब माही भी मुझसे प्यार करेगी। जब तक उसे मुझसे प्यार नहीं हो जाता तब तक मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैंने माही का नींद होने का फ़ायदा उठाया, पर मुझे ज़रा भी गिल्टी फील क्यों नहीं हो रहा। मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है कि ये मेरा राइट है, मैं माही को किस कर सकती हूँ। ओ गॉड, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं कभी भी किसी के पीछे इतनी पागल नहीं हूँ। क्या मैंने गलत किया माही के करीब जाके, और ये कैसे थॉट्स हैं मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रहे। आज ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तभी एकदम से उसे कुछ दिखने लगता है जो कि काफ़ी ब्लैंक सा था, पर वो कुछ तो देख पा रही थी, कुछ अजीब सा। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो माही को किस कर रही है, लेकिन वो सिर्फ किस नहीं था, वो एक इंटेंस किस था। और उस किस के बाद आज माही के ऊपर आ गई थी और उसके नेक पे बाइट भी कर रही थी। आज एकदम से अपनी आंखें खोल दी और उसे ये चीज़ काफ़ी क्लियर दिखी थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका वहम है या फिर क्या। आज अपने सर पे थप्पड़ लगाते हुए कहती है, मैं माही के प्यार में इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी हूँ कि अब तो खुली आंखों से सपने देख रही हूँ। हाँ, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। आज काफ़ी देर तक इसी तरह शावर के नीचे भीगती रहती है। तभी वहाँ जो उसे तरफ माही की आँख खुल जाती है। वो देखती है कि बेड पे आज ही नहीं है, इसलिए वो काफ़ी परेशान होती है। फिर उसे वॉशरूम से कुछ आवाज़ आती है तो वो वॉशरूम की तरफ जाती है। वो पूछती है, अजय अजय क्या तुम अंदर हो, क्या तुम ठीक हो। पर अजय तो अपने ही थॉट्स में थी और माही की कोई भी आवाज़ उसे सुनाई नहीं देती। तभी माही घबराती है और सोचती है कि कहीं आरजे को कुछ हो ना क्या हो। ये सोचते हुए वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है और सीधे अंदर आ जाती है और आरजे को देखती है। आरजे शावर के नीचे थी, उसके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे। माही तुरंत शावर के पास आती है और शावर बंद करती है। आरजे से बात कर रही थी पर आरजे होश में ही नहीं थी। माही आरजे के शोल्डर से उसे पकड़ती है और कहती, क्या कर रही हो। हाँ, ये क्या है, इतनी रात में भीग क्यों रही हो। तो आरजे एकदम से माही को देखती है और बिना कुछ सोचे समझे बस माही को पकड़ के दीवार से लगाती है और उसे किस कर लेती है। यहाँ माही एकदम शौक थी कि आरजे क्या कर रही है। माही का भी मन कर रहा था कि वो आरजे को किस कर ले, लेकिन उसके बाद क्या होगा माही के याद में, दिमाग में बस यही आ रहा था। और माही आरजे को खुद से दूर करती है और कहती है, क्या कर रही हो तुम। आरजे एकदम से माही को देखती है और माही बेहोश हो जाती है। माही परेशान हो जाती है, आरजे आरजे आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें आरजे। पर आरजे तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। माही घबराते हुए आरजे को अपने बाहों में भरती है और उसे उसके बेड पे लिटा दिया। आरजे आंखें खोलो, आरजे क्या हुआ तुम्हें। और एक सब आवाज़ से सिया भी जग जाती है। वो माही को कहती है, ये भीगी हुई क्या और क्या हुआ इसे। इसमें माही कहती है, मुझे नहीं पता, ये बस शावर के नीचे खड़ी थी और भीग रही थी। सिया कहती, इसे हो क्या गया है। माही कहती, मुझे नहीं पता, कॉल द डॉक्टर। सिया कहती, इतने रात में कहाँ से डॉक्टर कॉल बुलाएगा, तुम भी ना पानी डालो इस पे, इसे वॉश में लाओ। माही कहती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ इसे। अजय अजय आंखें खोलो ना। पर अजय आंखें नहीं खोल रही थी। और यहाँ माही बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी।
वो अपना मोबाइल उठाती है, डॉक्टर को कॉल करने लगती है, पर बहुत रात हो चुकी थी, हर कोई सो गया था, कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। माई को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा वरीड भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। यहाँ जो सिया होती है वो माई का हाथ होल्ड करती है। माई मेरी तरफ देखो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ उसे, हाँ अभी होश में भी आ जाएगी, तुम पहले खुद शांत हो जाओ। माई कहती पर सिया बोलती चुप, अरे मैं उसे संभालूंगा तुम्हें, स्टॉप इट यार, थोड़ी मैं चोर की तरह रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, मैं हैंडल कर रही हूँ ना, हाँ शांत बैठो बस यहाँ पे। तो माई बस वहीं बैठ जाती है अजय का हाथ होल्ड करके, लेकिन माई की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अजय को खोने के डर से पागल हो रही थी। उसे नहीं पता था उसकी अजय यानी कि उसकी प्यारी सी एंजल को क्या हो गया, पर एंजल आंखें नहीं खो रही थी, ये चीज़ उसे पागल कर रही थी। यहाँ से यह काफ़ी ट्राई करती है, तो फाइनली थोड़ी देर के बाद अजय अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही आजय अपनी आंखें खोलती है तो माई एकदम से आजय को उठा के अपने सीने से लगाती है। क्या हो गया था तुम्हें, हाँ तुम सर सडनली अनकॉन्शियस क्यों हो गई थी, पता मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, हाँ बोलो क्या हुआ है तुम्हें। तभी से आ गई थी, फरमाइश शांत हो जाओ, तुम मुझे कुछ बोलने दोगी तो ना। यहाँ आरती एकदम शौक थी, वो बस माई को देख रही थी, वो सोच रही थी शिट ये मैंने क्या कर दिया, मैंने माई को किस किया, वो भी उसके झाँकते हुए। माई अब मुझे हेट करेगी, वो मुझे दूर चली जाएगी, नहीं मैं ऐसे नहीं होने दूँगी। राजे तो बोल के बस रोई जा रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। माई उसे समझाती है कि शांत हो जाओ, तुम क्यों रो रही हो, तुम बेहोश क्यों हुई थी, क्या हुआ था। पर राजे कुछ भी नहीं बोल रही थी। यहाँ जो सिया होती है वो आरजे को देखती है कि आरजे थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए वो कहती है माही ज़रा बाहर आना, मुझे कुछ बात करनी है। माही बाहर जाती हैं तो सिया उसे पूछती है तुमने क्या किया है आरजे के साथ, हाँ बोलो, कुछ तो हुआ है, मुझे साफ दिख रहा है, वो तुमसे घबरा रही है, तुमसे नजरें नहीं मिला पा रही, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच, क्या तुमने उसे मतलब क्या तुम उसके करीब गई थी। मैं कहती थोड़ा सा, आरजे कहती पागल हो, सॉरी सिया कहती पागल हो तुम, हाँ अरे वो तुम्हारी एंजल है, तुम जानती हो पर वो नहीं जानती ना, तो ऐसा स्टूपिड हरकत क्यों किया तुमने। माही कहती एक्चुअली वो जब मैं वॉशरूम में आजू को ढूंढने गई थी तो शी किस्ट में मैंने नहीं किया। तो कहती व्हाट, माही कहती हाँ, तो कहती ओ शिट, तो इसलिए वो डर रही है कि तुम उसे छोड़ ना दो। माही कहती पर मैं क्यों छोड़ूंगी, इनफैक्ट मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो मेरे पास रहे। जिस पर कहती है तुम जानती हो मैं जानती हूँ पर वो तो नहीं। माही कहती मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब हम रात में सही सोए थे, फिर मैं बीच में उठी तो अर्चे वहाँ नहीं थी। जब मैं अर्चे को ढूंढने के लिए वॉशरूम में गई, मैंने बाहर बहुत बार नॉक किया, पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बहुत घबरा गई थी और देखने के लिए अंदर गई थी कि वो ठीक है या नहीं। मैं उसे बुला रही थी, उससे बात कर रही थी, पर वो अनकॉन्शियस थी, लाइक ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सुन ही नहीं रही। फिर अचानक से उसने मुझे पकड़ा, बस किस कर लिया, और उसके बाद मैं उससे कन्फ्रंट कर पाती, कोई बात कर पाती, पहले ही अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई। जिस पर कहती एक सेकेंड, तुमने बोला जब तुम अंदर गई वो अपने ख्यालों में खोई थी राइट। जिस पर कहती हाँ, तो कहती ग्रेट, तुम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाओ और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, वो बस उसका वहम था, लाइक वो तुम्हें प्यार कर दिया, तो इमेजिन कर रही थी कि उसने तुम्हें किस किया। माही कहती पर मैं से सीधा जाके कैसे बोल दूँ, तो अरे स्टूपिड सीधा जाके मत बोलो, लाइक शो करवाओ ना उसे कि जिस तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, तुम नहीं जानते कि उसके मन में तुम्हारी फीलिंग्स आई, उसने तुम्हें किस किया। माही कहती पर वो तो मुझे बात भी नहीं कर रही। सिया गहरी सांस लेती है, कहती क्योंकि वो गिल्ट में है, उसे लग रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, लाइक तुम समझो ना यार, तुम मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, खुद भी कुछ समझो। जिस पर माई कहती ओके फाइन, समझ गई मैं तुम क्या कहना चाह रही हो, थैंक यू। फिर माई अंदर जाती है और आज उसे देख के एकदम उठ के बैठ जाती है। तो भाई आज का हाथ होल्ड करती है, उसके हाथ पे किस करती है। इस पर आज एकदम हैरान होकर माई को देख रही थी, ये माई क्या कर रही है, मैंने इसके बिना परमिशन कैसे किस किया, ये जानते हुए भी कि वो अपनी एंजल से प्यार करती है, फिर भी माई मुझसे गुस्सा नहीं है। फिर आज कहती क्या क्या कर रही हो। माई कहती पता है मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, हाँ तुम अंदर कर क्या रही थी, मैंने कितना बार नॉक किया, तुमसे पूछा तुम ठीक हो, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं अंदर आई तो तुम मुझे वहाँ बेहोश मिली, मैं बहुत घबरा गई थी। अच्छा कहती क्या, जब तुम अंदर आई मैं बेहोश थी। माही कहती हाँ, जब मैं
अंदर गई वॉशरूम में, तुम बेहोश थी और शावर भी ऑन था। मैंने शावर बंद किया, तुम्हें अपनी बाहों में उठा के बाहर ले आई। मैं बहुत घबरा गई थी। क्या हुआ था तुम्हें? क्या तुम बीमार हो? क्या क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? आजी कहती नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सच में मैं बेहोश मिली तुम्हें? भाई कहती हाँ बाबा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। देखो अब तुम बहुत भीग गई हो, पर ऐसे में बीमार पड़ जाओगी, तो मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ, तुम चेंज कर लो, ओके। तो आज हाँ में सर हिलाती है, माही कपड़े निकालती है और बेड पे रखती है, लो नहीं चेंज करो अब। पर आज ही सोचो मुझे थी, मैं यही सोच रही थी, इसका मतलब वो बस मेरी इमेजिनेशन थी, मैंने माही को सच में किसने किया? थैंक गॉड वो बस मेरी इमेजिनेशन थी, वरना माही तो मुझसे हेट करती है, मुझसे दूर चली जाती। तभी माही कहती क्या कर रही हो तो ना, पर राजा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो माही समझ आती है आज अभी भी अपने ही ख्यालों में गुम है। माही टावल लेती है और राजा के बालों को पोंछने लगती है। फिर वो आजे के बाजू को टावल से पोंछ रही थी, तभी आजे एकदम माही को देखती है। तो माही मुस्कुराते हुए आजे के चिक्स को टच करती है। हे लिटिल गर्ल, कहाँ गई हो? बहुत हो गया, अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आओ, ये कपड़े बदलो, इससे पहले तुम्हें ठंड लग जाए। तो आजी कहती है माही कहती है अच्छा तुम चेंज कर लो, मैं बाहर जा रही हूँ। आजी कहती नहीं, माही कहती तो क्या मेरे सामने बदलोगी? आजी कहती नहीं, मैं वो वॉशरूम में जाके। माही कहती कोई ज़रूरत नहीं है, पहले भी जो वॉशरूम में वो देखा मैंने, तुम यही चेंज करो, मैं बाहर हूँ। इतना बोल के माही बाहर चली जाती है। यहाँ आजी थोड़ा मुस्कुराती है, फिर अपने लिप्स को टच करती है। मैं कहती क्या मुझे मेरी इमेजिनेशन थी, पर मुझे ऐसे क्यों लगा कि वो एक रियल केस थी। यहाँ माही भी बाहर बैठे बस अपने लिप्स को टच कर रहे थे और वही मोमेंट याद कर रहे थे जब आजा ने सडनली बस उसे दिमाग से लगाया और उसे एक डीप किस दी। माही काफ़ी ब्लश कर रही थी और सिया वही सोफे पे बैठे नींद में झूल रही थी। उसकी नज़र एकदम से माही पे पड़ती है और वो देखती है माही किस तरह अपने होठों को छू रही है। तो उसे अपनी आँखों को मसलती है और माही के पास आ दिया। वैसे कैसी थी? माही कहती क्या? जिस पे कहती ज़्यादा मत बनो, किस और क्या? तो माही उससे उठती है। सिया बती कौन, हम इतने अच्छे तो फ्रेंड्स हैं ना। माही कहती शट अप, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। सिया बती ठीक है बेटा, अब जब मेरे पास हेल्प लेने आओगी ना तब भी मैं यही बोलूँगी, शट अप एंड डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। इतना बोल के मंदिर जाने लगती है। तभी माही एकदम से सिया का हाथ पकड़ती है, जिससे सिया की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ जाती है। सिया पीछे टर्न होती है, बस माही को देख रही थी। माही कहती अंदर वो आज चेंज कर रही है, तो तुम थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। सिया कहती हाँ मेरा हाथ। माही कहती सॉरी। माही सिया का हाथ छोड़ देती है। फिर सिया थोड़ी देर वहीं बैठती है, फिर अंदर से आवाज़ आती है मैंने चेंज कर लिया है, अंदर आ जाओ। तो माही और सिया दोनों ही रूम में जाते हैं। यहाँ जो सिया होती है वो कहती है कि अजय तुम एक काम करो, आराम से अपने बेड पे सो जाओ और माही तुम मेरे साथ सो जाओ। अजय की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो शायद वो आराम से सो नहीं पाएगी, बेड पे बहुत छोटा है। माही सिया को घूरने लगती है कि क्या हो रही है। तभी एकदम से अजय माही का हाथ उल्ट करती है, नहीं तुम मेरे साथ सो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो माही कुछ कहने वाली थी, तभी सिया उसे आंखों से इशारा करती है कि इसे मना करो, पर माही को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो सिया उसे कहने लगती है। तो माही कहती है नहीं अजय, सिया इज़ राइट, आई थिंक तुम्हें सुकून की ज़रूरत है, तुम आराम से सो जाओ। हाँ मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी और सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। अजय कहती बहुत जल्दी जाने की, तो अभी जाओ। माही कहती हाँ इतनी रात में? तो अजय कहती हाँ आपको लगता है ना आपके यहाँ होने से मैं परेशान होती हूँ, तो सुबह क्यों जाना, अभी जाओ ना। तभी सिया कहती है हाँ जी तुम कुछ ज़्यादा रूड नहीं हो रही माही से। जिस पे कहती है माही यार मेरा मैटर, तुम बीच में मत बोलो। जिससे सिया को थोड़ा बुरा लगता है, वो कहती गुड नाइट और सोने चली जाती है। माही कहती है हाउ रूड, तुमने ऐसी बात क्यों की सिया से? अजय बहुत ही बुरा लग रहा है सिया के लिए और मेरे लिए नहीं लग रहा। माही कहती अजय तुम्हें हो क्या गया है? अजय कहती तुम्हें समझ में नहीं आता मुझे क्या हुआ है। माही कहती ओके शांत हो जाओ, इतनी अग्रेसिव क्यों हो रही हो? अजय कहती मैं अग्रेसिव नहीं हो रही। माही कहती हाँ तुम हो रही हो, आई थिंक तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है, यू नीड रेस्ट। अजय कहती आई डोंट नीड रेस्ट, आई नीड यू। माही कहती हाँ। तो आज एकदम चुप हो जाती है, बेड पे लेट जाती है।
माही काफ़ी ब्लश करती है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि आर्या ने मतलब डायरेक्ट उसे बोल दिया कि उसे ज़रूरत है उसकी। फिर माही बेड पे आती है, पर आरजे मुंह फुला के लेटी हुई थी, तो माही आरजे के सर के नीचे अपनी बाजू देती है, जिससे आरजे उसे देखती है और कहती है सो जाओ। माही कहती है वो कहीं रात में नीचे ना गिर जाऊँ, बस इसके लिए तुम्हारे सर के नीचे अपना बाजू दिया है। आरजे कहती क्या मैंने पूछा? माही कहती मैंने कहा बता दूँ, कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने ये बस तुम्हें तंग करने के लिए किया। जिससे आरजे मुस्कुराती है, मन ही मन कहती है पर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। माही कहती कुछ बोला? आरजे कहती गुड नाइट। माही कहती गुड नाइट। आरजे अपनी आंखें बंद करती है और सोने की कोशिश कर रही थी, तभी माही आरजे को यूँ दाएं ढक कर लेती है। आरजे मुस्कुराती है और उसे लगता है कि माही नींद में है, पर माही तो जाग रहे थे, बस आरजे को अपनी बाहों में फील कर रहे थे और उसे बहुत सुकून आ रहा था। वो याद करती है कि पहले भी कैसे वैसे अपनी अंजल को अपनी बाहों में भर के सोती थी और सुकून की नींद आती थी उसे, और आज भी सेम ऐसे होता है। माही को काफ़ी सुकून की नींद आती है, लेकिन वहाँ तो उसे तब सिया उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद आरजे की बातें उसे बुरी लगी थी, लेकिन सिर्फ आरजे की नहीं, कहीं ना कहीं माही की भी कुछ चीज़ें उसे बुरी लगी थी। वो उठती है और आरजे और माही को देखती है। माही ने जिस तरह आरजे को अपनी बाहों में भरा हुआ है, ये देख के उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर सिया को याद आता है कि माही ने उसका जब हाथ पकड़ा था तो उसे कुछ अलग सा फील हुआ था। सिया इन सब चीज़ों उनको सोच रही थी और देखते देखते काफ़ी समय बीत जाता है। फिर सिया थोड़ी इरिटेट होती है और उसे तब करके सोने की कोशिश करती है। सो गाइस, इससे एक बात तो जाहिर है कि हमारे जो सिया है, यानी कि आरजे और माही के दोस्त हो ना हो, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो माही के लिए फील करती ही है। पर क्या ये फीलिंग प्यार है या फिर बस एक क्रश या फिर अट्रैक्शन? आई डोंट नो। आप लोग को क्या लगता है? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।